Welcome students. So today we are going to see our next point, that is lowest common multiple, LCM. So before this we saw HCF, that is highest common factor. Okay, तो अब हम देखने वाले हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 का टेबल लिखता हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20. And now I will write the table of 3. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30. ओके, सो अब आप इसमें देखिए यहाँ पे जो कॉमन है इन दोनों टेबल्स में से उसको बताइए आप कॉमन कौन से नंबर्स है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कॉमन नंबर्स। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा कॉमन है। 2 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 है। 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सो 6 इज कॉमन। देन अगेन वी आर हैविंग 12. 12 इज कॉमन। Again we are having here, you can see that 18. 18 यहाँ पे कॉमन है। ओके, तो देखिए ये जो नंबर यहाँ पे कॉमन है, ये 3 नंबर हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिए। जो ये 3 नंबर कॉमन निकले हमारे पास, तो इनमें से आपको सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा नजर आ रहा है? तो देखिए 6 जो है ये हमारा सबसे लोएस्ट नंबर है। सो दिस इज the 6 is LCM for 2 and 3. तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने LCM किसे लिया है। लोएस्ट जो कॉमन फैक्टर है हमारा कॉमन मल्टीपल, वो हमारा LCM होगा। तो देखिए 6 हमारा 2 और 3 का LCM है। सो लेट्स नो मोर स्टूडेंट्स मेथड ऑफ फाइंडिंग LCM। तो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, और जो सेकेंड मेथड है वो है कॉमन डिवीजन मेथड। तो चलिए फर्स्ट मेथड हम देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हमें 3 स्टेप्स दी हुई है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। सो द नंबर विच इज गिवन टू अस, वी वांट टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ दैट नंबर। देन फाइंड द कॉमन फैक्टर। तो जो उसमें कॉमन फैक्टर है वो हमें फाइंड करना होगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई द कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। जो कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स है उन्हें हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, यहां पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम ऑफ 84 एंड 48। तो चलिए मैं अब इसको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे उसके। तो देखिए यहां पे 2 से डिवाइड करूंगा जब मैं, तो हमें क्या मिलेगा 42। उसके बाद यहां पे 2 से डिवाइड करने के बाद 21। उसके बाद 3 7 जा। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, ये इसका मल्टीपल आ गया। तो यहां पे अब आ जाएगा 7 और ये 1। तो उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट वाला हम 48 के लिए करके देखते हैं। अब 48 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 24, 2 12, 2 6, यहां पे 2 3 और 3 1। ओके, तो देखिए ये इसका प्राइम फैक्टर आ गया। तो फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करते हैं इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। तो 84 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। उसके बाद देखिए उसके बाद है हमारे पास 48 का हम फाइंड करेंगे। यहां लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए कॉमन फैक्टर्स कौन से हमारे पास, ये देखिए ये 2 यहां पे कॉमन है, उसके बाद 3 यहां पे कॉमन है। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स अब हमने यहां पे कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है हमारे पास, देखिए हमारे पास कॉमन फैक्टर्स है 2 एंड 3। तो अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन है और जो अनकॉमन फैक्टर्स है, अनकॉमन कौन से देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं ऊपर, कॉमन और अनकॉमन कौन से हमारे पास। अनकॉमन फैक्टर्स में देखिए हमारे पास है 7, 2 एंड 2। तो देखिए ये वाला 2 और 7। ओके,
तो ये हमारे अनकॉमन फैक्टर्स है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए थर्ड स्टेप करेंगे हम मल्टीप्लाई कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, देखिए ये इसके कॉमन फैक्टर्स थे और ये इसके अनकॉमन फैक्टर्स थे। तो मैं जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और जब मैं इसे आगे मल्टीप्लाई करते जाऊंगा ऐसे ही तो देखिए हमें आंसर मिल जाएगा 336। तो इसका मतलब एलसीएम ऑफ 84 एंड 48 इज 336। तो ये हमारा एलसीएम है। आई होप बच्चों अब आपको क्लियर हो गया होगा एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। चलिए मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 32 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे हमारे पास, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। तो देखिए हमारे पास 12 का फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, तो ये हमारा 12 का फैक्टर है। अब 32 का फैक्टर देखते हैं। 32 का फैक्टर 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16, यहाँ पे 2 8 2 4 2 2 और ये 2 1। तो देखिए जो हमारा 32 का फैक्टर्स है वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हमारे पास, 2 2, बस यही हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। तो कॉमन फैक्टर्स को हम एक तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद अनकॉमन को उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए कॉमन जो फैक्टर्स थे हमारे, हमने उसको मल्टीप्लाई किया इस तरफ, और अनकॉमन फैक्टर्स को हमने एक साथ पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा 96। तो इसका मतलब एलसीएम ऑफ 12 एंड 32 इज 96। तो आई होप बच्चों आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम कैसे फाइंड करना है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अगला जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है वो देखते हैं, वो है कॉमन डिवीजन मेथड। तो इसमें हमारे पास देखिए 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या दिया हुआ है, अरेंज द नंबर इन अ रो। उसके बाद सेकंड स्टेप में डिवाइड द नंबर बाय सुटेबल प्राइम नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स एटलीस्ट 2 ऑफ गिवन नंबर्स। तो सबसे पहले हमको अरेंज करना पड़ेगा रो में, उसके बाद डिवाइड द नंबर बाय सुटेबल प्राइम नंबर। तो जो सुटेबल प्राइम नंबर होगा उससे हमें उनको डिवाइड करना होगा, विच एग्जैक्टली डिवाइड्स एटलीस्ट 2 ऑफ गिवन नंबर। जो नंबर्स दिए हुए हमें उसमें से एटलीस्ट 2 नंबर को वो डिवाइड कर सके। थर्ड स्टेप में देखिए, थर्ड स्टेप में कंटिन्यू डिवाइडिंग अंटिल देयर आर नो मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब हमको कंटिन्यू कब तक रखना है, जब तक हमारे पास कोई भी मल्टीपल ना बचे। उसके बाद देखिए फोर्थ स्टेप में डिवाइड बाय अनदर सुटेबल प्राइम नंबर, रिपीट द प्रोसेस टिल ऑल द क्वोशंट्स आर 1। तो जब तक सारे क्वोशंट्स आपके 1 नहीं हो जाते तब तक आपको उसे डिवाइड करना है सुटेबल प्राइम नंबर से, ठीक है, जो नंबर आपको सुटेबल हो रहा हो वहां पे डिवाइड करने के लिए। देन लास्ट स्टेप में मल्टीप्लाई द डिवाइजर विद द रिमेनिंग नंबर्स टू गेट द एलसीएम। तो लास्ट में जो डिवाइजर मिलेगा हमें उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं हम। यहां पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं मैं, फाइंड एलसीएम ऑफ 15, 18, 36 एंड 45 बाय कॉमन डिवीजन मेथड्स। ठीक है, इस मेथड से हमें फाइंड करना है, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा था, फर्स्ट स्टेप में लिखा था अरेंज द नंबर इन अ रो। तो देखिए मैं नंबर्स को रो में अरेंज कर लेता हूं पहले, 15, 18, 36 एंड 45। सो नाउ वी विल सी दैट कि कौन सा नंबर सुटेबल है इसे डिवाइड करने के लिए।
तो देखिए 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो हमारे पास 18 और 36 ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो चलिए 2 से करके देखते हैं। 15 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 18 और 45 एज इट इज रहेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर से हमें देखना है कि कौन सा नंबर डिवाइड होता है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे 18 डिवाइड होगा, है कि नहीं। तो चलिए 2 से मैं डिवाइड करता हूं तो हमें क्या मिलता है 15। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 एज इट इज, उसके बाद 9 और 45। सो नाउ अगेन वी विल सी दैट कौन सा नंबर हमें यहाँ पे सूटेबल है। तो देखिए अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे हमें 3 नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे, चारों नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे हमारे। तो देखिए मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो हमें क्या मिलेगा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 15 जा 45। सो अगेन नाउ अब देखिए अब कौन सा नंबर डिवाइड होता है 3 से करेंगे। फिर से हम 3 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 5 1 1 5। ओके 5 1 1 5 मिला। अब मुझे क्या करना है, अब देखिए 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि जो नंबर दो नंबर्स को ज्यादा डिवाइड कर सके उस नंबर से डिवाइड करना है। तो देखिए 1 1 1 1, तो हमें एट लास्ट 1 1 1 मिल गया हमें। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये फैक्टर्स है हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा। तो देखिए हमारे पास कौन से फैक्टर्स है हमारे पास है, मैं इस साइड लिख ले रहा हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सो देखिए यहां पे ये फैक्टर्स मैंने लिख लिए हैं। तो अब देखिए अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा 180। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि मैंने कैसे किया है इसे। तो देखिए मैं और एक बार यहां पे अगला एग्जांपल ले रहा हूं। फाइंड एलसीएम ऑफ 180, 384 एंड 144। सो फर्स्ट स्टेप हमारी है अरेंज द नंबर इन अ रो। हमने अरेंज कर लिया। उसके बाद हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर इसे डिवाइड करेगा। तो 2 से अगर हम डिवाइड करते तो हमें देखिए क्या मिलेगा 90, 192 एंड 72। सो अगेन नाउ वी विल डिवाइड दिस नंबर्स बाय 2। तो हमें यहां पे आ जाएगा 45, 96 एंड 36। उसके बाद फिर मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहां पे 45 एज इट इज मिलेगा, यहां 48 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 18। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां 45, यहां पे आ जाएगा हमारे पास 24 और यहां पे हमारे पास आ जाएगा 9। सो नाउ अगेन 2 से डिवाइड करूंगा। 2 से डिवाइड करने के बाद 45, 12, 9। Again we will divide this number by 2. So we will get 45, 6 and 9. Now we will divide this number by 3. अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो देखिए क्या मिलेगा 15, 2, 3. Okay. Now again I will divide this number by 3. So now I will get, sorry kids, यहां पे हमें 2 से डिवाइड करना है इसे। देखिए इसे 2 से डिवाइड करना है हमें। यहां से जब 2 से डिवाइड करेंगे तो एज इट इज 45 मिलेगा और यहां पे 3 आएगा हमारे पास, यहां पे 3 आएगा और ये 9 एज इट इज रहेगा, है ना। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे इसे। तो देखिए 3 से डिवाइड करने के बाद मुझे मिलेगा 15 और यहां पे हमारे पास 3 है तो यहां पे आ जाएगा 1 और यहां पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो देखिए हमें ये मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से। तो ये हो जाएगा 3 5 जा 1 1 और लास्ट में हम डिवाइड करेंगे इसे 5 से। तो 5 से डिवाइड करने के बाद 1 1 1 मिलेगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 2 इंटू 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 3 इंटू 3 इंटू 5। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो हमें आंसर मिल जाएगा
5760। तो ये इसका एलसीएम है। एलसीएम फॉर 180, 384 एंड 144 इज 5760। तो ये आपका एलसीएम आ गया। आई होप बच्चों आपको अब ये मेथड क्लियर हो गई होगी। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स। तो देखिए हमें फर्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड सेपरेटली बाय 15, 20, 36 एंड 48 लीव्स 3 एज रिमाइंडर इन ईच केस। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कहा है, इसका मतलब हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए एलसीएम ऑफ 15, 20, 36 एंड 48 का फाइंड करना है। तो अब हमारे पास मोर देन 2 नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम किस मेथड से फाइंड करेंगे? डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं रो में। तो देखिए 15, 20, 36 एंड 48 मैंने इसे रो में अरेंज किया। उसके बाद देखिए 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 15, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 18, यहाँ पे आएगा हमारे पास 24। So now again we will divide it by 2. So again we will get 15, 5, 9, 12. So now again I will divide this number by 2. So देखिए 2 से डिवाइड करने पे मुझे यहाँ क्या मिलेगा? 15, 5, 9 और 6। तो अब इसके बाद मैं इसे डिवाइड करूंगा 3 से। तो देखिए 3 से डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा 5, 5, 3, 2। ओके, यहां पे 2 से डिवाइड करूंगा मैं। यहां पे 2 से डिवाइड करने के बाद 15 रहेगा, 5 रहेगा और यहां पे 9 रहेगा एज इट इज, और यहां पे आ गया 3, 3 2 6 होगा। तो उसके बाद अब करूंगा मैं 3 से डिवाइड। तो जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो देखिए अब मुझे क्या मिलेगा? 5, 5, 3 एंड 1। सो नाउ अगेन आई विल डिवाइड दिस नंबर बाय 3। So I will get 5, 5, 1, 1 and now I will divide it by 5. So I will get 1, 1, 1, 1. So now I will stop the dividation process. तो LCM of 15, 20, 36 and 48 is, तो देखिए +3 करना पड़ेगा हमें यहां पे। ईच केस में रिमाइंडर 3 छोड़ा है, इसने कहा है लीव्स 3 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। सो नाउ वी विल एड 3। सो व्हेन आई विल सॉल्व दिस, आई विल गेट 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 प्लस 3। तो देखिए अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा अंदर वाले ब्रैकेट को, तो हमें मिलेगा 720 प्लस 3। सो उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 723। सो द नंबर इज 723। सो देखिए इस तरीके से हमने इसका नंबर फाइंड कर लिया। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 5 एंड 6। तो हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। तो देखिए 4, 5, 6 को मैंने अरेंज कर लिया रो में। उसके बाद डिवाइड करेंगे हम। अब हम देखिए इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2, 5 एंड 3। सो नाउ अगेन वी विल डिवाइड दिस नंबर बाय 2। आई विल गेट 1, 5 एंड 3। सो नाउ आई विल डिवाइड दिस नंबर बाय 3, 1, 5, 1 and now I will divide this number by 5, 1, 1, 1. So now what we will do, we need to find the smallest 4 digit number. So smallest 4 digit number is स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है 1000। सो देखिए 1000 हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 2 into 2 into 3 into 5, दैट इज 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। सो अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय
तो अब देखिए, अब हम इसे 4 डिजिट नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, वी विल डिवाइड 1000 बाय 60। सो आई विल गेट वन, यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए यहां पे आ जाएगा 400 बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो 400 बचने के बाद देखिए यहां पे आ जाएगा फिर 6 द 360, अगेन आई विल गेट 40। सो देखिए हमारे पास द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 4, 5, 6, दैट इज largest 3 digit number is divisible by 4, 5, 6 is 1000 minus 40। तो 1000 minus 40 जो होगा वो क्या होगा हमारा आंसर, दैट इज 960। तो ये इसका 40 हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, तो जो रिमाइंडर होगा उससे हमें डिविजिबल करना था, हमने चेक कर लिया, तो हमें रिमाइंडर ये मिला 40। जब 40 से हम ये करेंगे 1000 को माइनस, तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो बट वी हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 5 एंड 6। सो वी विल एड 60 टू 960। सो हम क्या करेंगे, 960 में 60 को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है ना। ये तो 3 डिजिट ही नंबर हुआ हमारे पास। तो जब मैं इसमें 60 ऐड कर दूंगा तो देखिए हमें आंसर क्या मिलेगा, 1020। सो दिस इज 4 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, 5, 6 इज 1020। द 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4, 5, 6 इज 1020। सो हमें आंसर मिल गया है। आई होप बच्चों आपको ये अब क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग सॉल्व कीजिए इसमें के एग्जांपल्स, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी।